ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने चैत्र मास में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ग्रहचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिज नोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। नोचित सदाचार का लोप में जो शुभ एकादशी रमण करते उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पाप देवलोक जाने को तैयार हुई। सुंदरी, जाते समय का व्रत करने पर मेधावी से कहा, दूर होगी। अब मुझे ऐसा कहकर मेधावी के अपने पिता मुनिवर मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए, च्यवन ने पूछा, तब तक मेरे ही पास ठहरो। ये क्या किया? अप्सरा ने कहा, अपने प्रवर का नाश कर न जाने कितनी संध्या चली गई। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के बीते हुए समय का विचार तो किया है। कोई ऐसी कहते हैं, बताइए, अप्सरा की बात का नाश हो जाए। मेधावी के च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया, व्रत करने तो मालूम हुआ कि उसके साथ विनाश हो जाएगा। 57 वर्ष हो गए। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने करने वाली जानकार किया। मुनि को उस पर बड़ा क्रोध नष्ट हो गया। उन्होंने साथ देते हुए तपस्या से परिपूर्ण हो गए, पिशाची हो जा। इसी प्रकार मुनि के साथ से दस होकर व्रत का पालन किया, नतमस्तक
को बोली, मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई। 7 वाक्य बोलने या 7 पद 7 अप्सरा चलने मात्र से ही स्वर्ग लोक में सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। कृपा कीजिए। इसको पढ़ने और सुनने से मेरी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उद्धार करने वाली है। क्या करूं? चोरी, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट करने वाले महापाप चैत्र कृष्ण पक्ष व्रत के करने से एकादशी आती हो जाते हैं। उसका नाम है बहुत पुण्यमय है। वह सब पाप का क्षय करने वाली है। आपको नमस्कार है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी बताइए दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है।